वो पुरस्कार बीमारी जिसने लाखों अफराद को जिंदा बुत बना दिया। वैसे तो अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं जो किसी वबा की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाती मगर किसी शक्ल में नजर आती रहती हैं। मगर 100 साल कबल एक ऐसी बीमारी दुनिया में नमूदार हुई थी जो किसी हॉरर फिल्म की कहानी का हिस्सा लगती है, क्योंकि वो अचानक गायब हुई और आज तक मालूम नहीं हो सका कि इसकी वजह क्या थी। इस बीमारी के शिकार किसी बुत की तरह हो जाते थे और इनके जिस्म ज़हन के कैदी बन जाते थे। स्लीपिंग सिकनेस इसी अहद में जानलेवा इन्फ्लुएंजा वबा में छुप गई थी। हालांकि ये पहले यूरोप में नमदार हुई और फिर दुनिया भर में फैल गई। लाखों अफराद इसका शिकार होकर हलाक हुए और मुतअद्दिद जिंदा मुजस्मे में तब्दील हो गए और अपनी जिंदगियां साकत और खामोश रहकर गुजार दी। ये वो मौमा जो दहाइयों तक तबी माहिरीन के जहन चकराता रहा, मगर एक सदी बाद इंसान को मुजस्मा बना देने वाले इस वायरस को तारीख के चंद बड़े तबई असरार में से माना जाता है। ये मर्ज कब नमदार हुआ, इस बारे में कुछ मुस्तक़ा तौर पर कहना तो मुश्किल है, मगर बेशतर केसेस जंग अजीम अव्वल के बाद रिपोर्ट हुए थे और माना जाता है कि इसका आगाज 1915 या 1916 में ऐसे फौजियों से हुआ जो बहुत ज्यादा थकावट का शिकार और तबी मुआयने के दौरान जहनी तौर पर बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। इस वक्त ख्याल किया गया था कि ये गैर मामूली अलामत जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक जहरीली गैस का नतीजा है, मगर इनका ख्याल बाद में गलत साबित हुआ। वियना के एक दिमागी अमराज के माहिर कॉन्स्टेंटीन एक मुकाले में सबसे पहले इस बीमारी का जिक्र किया, जिन्होंने इस जैसे केसेस आम शहरियों में रिपोर्ट किए थे। 1917 में इनकी तहरीर करदा मुकाले में कहा गया कि हमें किसी किस्म की स्लीपिंग सिकनेस का सामना है जिसका दौरानिया तवील होता है और पहली अलामत शदीद सर दर्द और खसरा होते हैं। इसके बाद मरीज दिनों, हफ्तों या महीनों तक गुरूदगी या किसी किस्म के कोमा में चले जाते हैं या हालत बिगड़ने पर मर जाते हैं। इस मुकाले के कई बरस बाद ये बीमारी फैलना शुरू हुई और लाखों अफराद अपने जिस्मों में कैद होकर मरने लगे। इसकी वजह क्या थी? ये एक ऐसा दिमागी वर्म जो आपको थकावट का शिकार करते, मगर इसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता था। सुनने में तो ये पुरमज़ा लगता है, मगर ऐसा था नहीं, क्योंकि इसके शिकार कम से कम 1/3 अफराद हलाक हुए। बच जाने वाले 20% ऐसे अफराद थे जिनको रोजमर्रा के कामों के लिए अपने प्यारों या डॉक्टरों की निगहदाश्त की जरूरत पड़ी और सिर्फ 1/3 से भी कम मुकम्मल सेहत याब हो सके। इससे हर उम्र के अफराद मुतासर हुए, मगर सबसे ज्यादा 15 से 35 साल की उम्र के लोग शिकार हुए। इस बीमारी की इब्तिदा में फ्लू जैसी अलामत सामने आती, यानी तेज बुखार, सरदर्द, थकावट का एहसास, नाक बहना। इस वक्त ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे दरियाफ्त किया जा सके कि फ्लू जैसी अलामत का शिकार फर्द इस जानलेवा बीमारी का शिकार तो नहीं, जिसके बायस वायरस को दिमाग तक फैलने का काफी वक्त मिल जाता था। जब ये वायरस मरकजी असाबी निजाम पर हमला आवर होता तो मरीजों को शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी थकावट का एहसास होता, जैसा नाम से ज़ाहिर है, स्लीपिंग सिकनेस, जिसके बाद कोमा और मौत का खतरा भी बढ़ जाता। और जो लोग किसी तरह सेहत याब हुए, इनसे इल्म हुआ कि यह दर हकीकत कई मराहल पर मुश्तमिल मर्ज है। दूसरे महल में तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत और जिंदगी में दिलचस्पी खत्म हो जाती है, यानी मरीज की हालत ऐसी होती है जो माजी की इसकी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मगर यह मरहला तो तूफान से कबल के सुकून जैसा होता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी बुत की तरह बन जाते हैं जिनको अपने इर्द गिर्द का शऊर तो होता है, मगर कुछ भी बोलने या हरकत करने से कासिर होते हैं। डॉक्टरों ने जब इस बीमारी से हलाक होने वाले अफराद के पोस्टमार्टम किए तो मौत की बुनियादी वजह दिमाग के एक मखसूस भरम था। ये वो हिस्सा है जो नींद समेत मुतअद्दिद अफ़आल को कंट्रोल करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। अब 100 साल से ज्यादा अरसे बाद भी इसकी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। एक ख्याल यह है कि इसकी वजह 1918 के इन्फ्लुएंजा वबा हो सकती है, जिसके दौरान फ्लू वार ने की तरह दिमाग के कुछ हिस्सों को मुतासर किया। कुछ हलकों का मानना है कि ये वबा पोलियो वायरस का नतीजा थी। चूंकि पहली वबा के दौरान वजह का तो ये नहीं हो सका था, तो वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन ऑक्सफोर्ड ने पहली वबा के शिकार अफराद के दिमाग के नमूनों का तजिया किया, मगर जदीद मॉलिक्यूलर जांच के बावजूद वो टिश्यू में वायरसेस की शवाहत दरियाफ्त नहीं कर सके। इस बारे में तहकीक का सिलसिला अभी तक जारी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।